हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पे। फ्रेंड्स, आज हम कुछ टॉपिक लाए हैं। बैड डेब्ट्स, बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, प्रोराइटर एंड रिबेट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर सेकेंड का मैंने आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगी। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो चैप्टर सेकेंड है, इसका जो पहले चैप्टर मीन्स अकाउंटिंग की जितनी भी स्टार्टिंग होती है वो चैप्टर सेकेंड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए होने वाला। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बस हैं वो चैप्टर सेकेंड में ही दी हुई हैं। ठीक है, इसलिए आपको मीन्स कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट या कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि आगे जब आप अकाउंटिंग करोगे अच्छे से, जब डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे आपको यही सब मिलेगा, आपको उसकी समझ नहीं आएगा फिर क्या है कैसे है। तो उसके लिए आपको अभी से समझना पड़ेगा कि मीन्स जो वर्ड है इसका क्या एक्चुअली मतलब होता है, बस समझ लो। ठीक है, मीन्स मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी चैप्टर अकाउंटिंग सेकेंड है, अकाउंटिंग टर्म सेकेंड है, उसके माध्यम से आपको बस जो भी वर्ड है उसका नॉलेज मैं आपको दे दूँ। क्योंकि जो आप आगे अकाउंटिंग जो हम लोग चलेंगे उसमें तो आपको फिर दिक्कत ना हो, वर्ड मैं बोलूँ तो आपको दिक्कत ना हो होता क्या है वर्ड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बैड डेब्ट्स। पहले देखते हैं भैया, बैड डेब्ट इट रिफर्स टू द अमाउंट ओन टू बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। मीन्स बैड डेब्ट्स क्या होता है कि एक तरफ देखिए मीन्स हम हैं बिजनेसमैन, ठीक है, कोई एक और हमारा कस्टमर समझ लीजिए, मैंने उनको कुछ पैसा दिया, कभी मैंने उनको कुछ पैसा दिया, मैं इस उम्मीद से दिया कि मुझे पैसा वापस करेंगे, मैंने इस उम्मीद से पैसा दिया कि मुझे वो पैसा वापस करेंगे, पर बाय द वे कुछ ऐसा होता है कि वो पैसा मुझे नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मेरा पैसा डूब जाता है, मुझे पैसा मेरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, वो पैसा उसको हम क्या कहेंगे, हमारा बैड डेब्ट्स हुआ। ठीक है ना, डेब्ट्स ये वर्ड कहाँ से है, डेप्टर से आया है, DEBTORS, डेप्टर से है। डेप्टर्स में क्या होता है, मीन्स पैसा देने वाला आपको, मीन्स कभी वो आप कुछ मीन्स आप कुछ दिए उसको, ठीक है, आपने कुछ समझ लिया, आप मालिक को बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह मतलब मशीनरी के, आपने मशीनरी किसी को दिया, ठीक है ना, उसने पैसा अभी मना कर दिया, अभी नहीं दिया, लेकिन पैसा वो देने वाला है आपको, वो आपका डेप्टर्स होगा। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स होता है, वहीं से बैड डेब्ट्स आया है कि मीन्स जो पैसा आपको मिलने वाला था अब वो नहीं मिलेगा, पैसा आपका डूब चुका है, उसको आप बोलोगे बैड डेब्ट्स। ओके, सिंपल क्लियर हो गया बैड डेब्ट्स क्या होता है। भैया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखिए क्या इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले चैप्टर में इसकी डिटेलिंग भी कर दी गई है। अगर आप ये चैप्टर ना पढ़ते पहले तो क्या पहले चैप्टर में आप समझ पाते बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। बैलेंस शीट की एक्चुअली डिफिनेशन एक्चुअली मतलब यहाँ समझाया गया है और इसकी डिटेलिंग पहले चैप्टर में ही कर दी गई है। तो ठीक है, चलिए जो होगा अब देखते हैं क्या होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इंक्लूड ऑल द फाइनेंशियल बैलेंसेस ऑफ योर अकाउंट। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस की जितने भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती हैं, लाइबिलिटीज हो गई, एसेट्स हो गए, ठीक है, जितने भी सब कुछ होता है वो बैलेंस शीट मीन्स क्या कैसे बनता है, टी शेप में बनता है। यहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं यहाँ पे इसको दोनों ऐड करोगे आप तो भी बराबर आना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट में डिटेल बाद में करोगे आप। ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब समझ लो, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इंक्लूड ऑल द फाइनेंशियल बैलेंसेस। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल बैलेंसेस वो इंक्लूड करता है ऑफ योर अकाउंट्स में। इसका मतलब सिंपली समझ लो, आप इसको डिटेलिंग बाद में हम करेंगे। ठीक है, अब आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मीन्स क्या होती है, मैंने एक फोन लिया, इसको छोड़ो आप मेरे सुनो पहले, मैंने एक फोन लिया, ठीक है, और कुछ दिन बाद कुछ होता है ऐसा कि उसको फोन को मुझे कभी किसी को देना पड़ जाता है, ठीक है ना, तो उसने कहा था इसकी मुझे भाई दिखाओ क्या वैल्यू रही होगी पहले, अभी तुम कैसे क्या कर रहे हो। तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं जितना भी मैं फ़ोन लिया था वो पेज ले जाऊँगा, उसके पास रसीद ले जाऊँगा, दिखाऊँगा उसको, दे भाई तू देख। तो वहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहेगी, वहाँ पे जो कॉस्ट लिखी रहेगी उसको आप बोलोगे बुक वैल्यू। दोज अमाउंट विच इज मेंशन ऑन योर बुक्स, आपकी बुक्स पे जो अमाउंट लिखा गया है वो अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका बुक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल सुन लीजिए कि आप कभी मशीनरी लेने जाते हो, बड़ी मशीनरी लेने जाते हो, उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, आप कभी उसको बेचते हो कुछ मीन्स बढ़ा के, भाई सामने वाला क्या जानेगा, आप बढ़ा के बेच रहे हो फिर कम करके बेच रहे हो, क्या जानेगा सामने वाला। आप अपनी बुक वैल्यू दिखाइए पहले उसको कि आप 1.5 लाख में भैया लिए थे, आप दिखाएंगे ना पहले उसको, वो वैल्यू आप क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी, जो आप दिखाओगे उसको वो बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक, अब आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको देखिएगा, where all the financial transaction of your business are recovered।
भैया जहाँ पे हम नोट्स करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ पे मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे बिजनेस की जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम उसको नोट करते हैं, ठीक है, रिकवर करते हैं वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। कभी ऐसा कुछ बिजनेस हो जाता है, कभी से हम ओनर है, ठीक है, ओनर कभी किसी कारण बाहर चला जाता है, उसके जो भी मेंबर वगैरह है सब काम करते रहते हैं, तो आएगा क्या करेगा, पहले तो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट होगा उसको चेक करेगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ, बिजनेस हमारे क्या चल रहा है, वहाँ पे वो सब कुछ मेंशन हुआ रहेगा, वहाँ पे चेक कर लेगा। वो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वहाँ पे वो नोट होते हैं, ठीक है। भैया आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपकी डेली लाइफ में अक्सर होता होगा, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो एक्चुअली इसको कहते क्या है। आप उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, किसको कहते हैं आप देखिए, मीन्स डिक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स बाय पैसेज ऑफ टाइम ऑन बाय एक्सीडेंट, ठीक है। मीन्स किसी चीज मैं फिर से फोन का एग्जांपल लेता हूँ, समझिएगा कि एक मैंने फोन लिया 20,000 का, ठीक है, और बाय द वे कुछ ऐसा होता है कि मुझे 6 मंथ बाद, ठीक है, 6 मंथ बाद मैं उसको बेचने वाला हूँ, किसी को कुछ गड़बड़ी हो गई भाई, इसको मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है। मैं 20,000 का लिया था, मैं तीसरे जब आदमी को बेचूंगा, फिर वहां से जो मुझे पैसा मिलेगा वो पैसा और जितना मैं खरीदा उसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो डिप्रिसिएशन कहलाएगा। मीन्स अगर मोबाइल 20,000 की बिकी मेरी, और मैंने 15,000 की बिकी, मैंने 20,000 की लिया था, और मोबाइल 15,000 की बिकी, तो 5,000 मेरा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। समझे आप? इजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आता है देखिए छोटे छोटे टॉपिक, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, रिबेट, क्योंकि मैं आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर को फिनिश करने वाला हूँ। ये लास्ट वीडियो है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ मिला दिया हूँ, ठीक है, और पीछे जो भी पार्ट्स हैं उनमें सब कुछ टॉपिक कवर हो चुकी हैं। अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट गई है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको अगले एक और वीडियो लेके उसमें एंड करूँगा। ओके, देखते भैया सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर, रिबेट। सॉल्वेंट क्या होता है भैया? मीन्स जो अभी हम बैड डेब्ट्स पढ़े, बैड डेब्ट्स मीन्स जो डूब जाता है उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं, और यहाँ पे क्या सॉल्वेंट मीन्स जिसको हम दिए हैं वहां से भी पैसा मिलने की उम्मीद है, वो पैसा अभी देगा, मीन्स पैसा देने की योग्य है अभी वो, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। इसका सेम अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट। भैया इंसॉल्वेंट होता है कि आप उम्मीद भी ना रखो, पैसा देंगे आपको, मीन्स आपको पैसा वहां से नहीं मिलने वाला है, ठीक है, किसी कारणवश, वो आपका इंसॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। छोटी में आपको मैं इतना फास्टली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं, और वो कॉन्सेप्ट कुछ गहरा है नहीं, तो आपको बस सिंपल आपके, ये तो रेगुलर लाइफ में कीवर्ड यूज होते हैं, तो ठीक कुछ ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं, इसलिए मैं फास्टली करा रहा हूँ। प्रोप्राइटर क्या होते हैं भैया? प्रोप्राइटर मीन्स कह सकते हो आप बिजनेसमैन, किसी बहुत बड़े फर्म का कोई मालिक वगैरह होते हैं, प्रोप्राइटर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। आता है भैया रिबेट। रिबेट क्या होता है भैया? जी हाँ, रिबेट देखिए क्या होता है कि कभी आप जाते हो, ओके, तो होता क्या है यहाँ पे कि आप कहीं जाते हो किसी बिजनेस में दुकानदार के पास, तो आप कोई सामान लेते हो, ठीक है, सामान लेके घर आते हो, कोई कमी आ जाती है उसमें, तो वहाँ पे भी आप दुकानदार पे आते हो, फिर पूरा पैसा ना देके जो भी पैसा कट होता है वहाँ पे, ठीक है, उसको आप बोलोगे रिबेट हो गया हमारा, ठीक है, रिबेट होता है। किसी में कोई भी मशीनरी में कोई गड़बड़ी की वजह से मीन्स पूरा ना देके आधा पैसा दिया जाता है, कुछ हाफ, कुछ परसेंटेज कट कर दिया जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हो आप रिबेट बोलते हो, ठीक है। सिंपली कुछ भी था नहीं। बैड डेब्ट्स, बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट, डिप्रिसिएशन, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, प्रोप्राइटर एंड रिबेट, ठीक। तो आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी था आज खत्म हो गया लगभग भाई हमारा बेसिक अकाउंटिंग चैप्टर सेकंड आज यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिस होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा, उस टॉपिक को क्लियर करूँगा। यदि कोई पिछली वीडियो में कोई डाउट आता हो उसको भी कमेंट करिए, और अपने चैनल, अपने वीडियो के थ्रू मैं उस जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा। तो ठीक है, इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला को प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि मैं अगले चैप्टर का वीडियो जल्द आप तक लाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।